आपका बैंड भी है? यस। तो आप प्रोफेशनल विद गाना गाते हैं? Yes. आप कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? गिटार। क्या आपको शैला आंटी कैसी लगती है? बताइए। पता नहीं। बिल्कुल आपने अली के तरह बताया, क्योंकि अली हर चीज में ये कह रहा था पता नहीं पता नहीं। और बेस्ट ऑफ लक आपके कॉलेज के लिए विद द गर्ल्स। ठीक, मैं निकिता को पिछले कई साल से देख रही हूँ केशव के साथ, और शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मदर। ही इज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, जैसे आज हम हैं आप हैं उसी तरीके से वो भी एक नॉर्मल पर्सन है। बस उसकी जर्नी थोड़ी सी चैलेंजिंग रही। कि जैसे क्या चैलेंजेस आपने फेस किया? एक्चुअली व्हेन केशव वाज बोर्न ही डिडंट क्राई एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जिसकी वजह से डॉक्टर्स का कहना ये है कि उस वक्त व्हेन ही वाज बोर्न उसके ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ विच उसका कुछ ब्रेन का पार्ट था जो डेड था। ठीक है, ये क्या फुल टर्म में आया था? हाँ, केशव वाज बोर्न फुल टर्म। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज केशव के साथ क्या था? मेरे भी जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो एजुकेशन को लेकर ही आया। जो बच्चे होते हैं ये मन से इतने प्योर होते हैं जी। कि किसी के बारे में नेगेटिव सोचना तो दूर, इन लोगों के मन में भी नहीं आता है। ये ना किसी को जज करते हैं, ना किसी के लिए कुछ गलत सोचते हैं। खुश है इसकी इस म्यूजिकल जर्नी से? यस यस, वेरी मच हैप्पी। आर यू हैप्पी बीइंग अ मदर? यस। इसके जर्नी में तो हमारा मेन मकसद बीइंग ऑल्सो स्पेशल अडल्ट मदर, मैं ये कहूँगी सब पेरेंट्स गार्डियन जो है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाइए। और उनको जो मैंने निकिता बीइंग अ मदर मैंने देखा है, क्या जज मत कीजिए, है ना। लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, फैमिलीज जज कर लेते हैं कि मेरा बच्चा इस एज में ये था, आपका क्यों नहीं है, तो जज मत कीजिए। इसके सारे कजिन्स भी बहुत सपोर्टिव हैं इसके लिए। वेकेशंस पे जाता है कजिन्स के साथ। अच्छा। और बहुत हैप्पी रहता है। और उन लोगों ने भी थ्रू आउट हिज जर्नी से कभी ऐसा नहीं फील होने दिया कि तुम हमसे कुछ अलग हो। उन्होंने हमेशा अपने साथ इसको इन्वॉल्व किया, हर एक्टिविटी में इसको अपने साथ इन्वॉल्व किया। इसके अंदर कभी ये उन लोगों ने फीलिंग ही नहीं आने दी कि ही इज समवन स्पेशल। मैं जानती हूँ निकिता बहुत पॉजिटिव हो, अपनी पॉजिटिवनेस आप कहाँ से लाते हैं ये ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, लाइफ का एक फेस ऐसा था कि व्हेन आई वाज फीलिंग टू डाउन एंड टू लो एट दैट टाइम, मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे सजेस्ट किया कि आर्ट ऑफ लिविंग का एक कैंप लगने वाला है, या डॉक्यूमेंट्री से दूसरे लोगों को भी हेल्प मिलेगी और उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा कि थकना नहीं है, हारना नहीं है। बट मैं फादर्स के लिए भी कहूँगी, क्रिएटिव डायरेक्टर ने बहुत अच्छे एक लफ्ज़ मुझे सिखाए हैं, अनसंग हीरोज़। ये वो अनसंग हीरोज़ है जो पीछे रहते हैं इन बच्चों का। हमारे अली के फादर सोहेल, केशव के फादर राजीव भाई, और हमारे बच्चे स्पेशल है हमारे दिल से। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम शैला आफ्ताब है और ये चैनल है जिसका नाम है दिल से। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाएं उन लोगों से जिनकी चैलेंजेस ज़िंदगी में रही है, जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही है, और स्टार्ट अच्छी नहीं मैं कहूँगी, मुश्किल वाली स्टार्ट रही है, लेकिन जिन्होंने आगे चल के अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो केशव। हेलो, कैसे हैं आप? गुड। वेलकम हमारे इस प्रोग्राम में। आप जानते हैं इस प्रोग्राम का नाम क्या है? क्या है? दिल से। ओह, यू रिमेम्बर दिस प्रोग्राम? आपको अच्छा, आपको ये नाम याद है? यस। तो हम ये चाहेंगे आपसे, पहले आपके फ्रेंड आए थे, उनका नाम आप जानते हैं? यस। क्या नाम है उसका? अली। अली आपके साथ कहाँ था? स्कूल में? यस। आप लोग स्कूल फ्रेंड्स थे? यस। अच्छा, तो अली ने अपने बारे में बताया, तो हम ये चाहेंगे केशव आप भी अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा हमारे व्यूअर्स को दीजिए। आप बताइए, अपने नाम बताइए पहला हमारे व्यूअर्स को। आपका पूरा नाम क्या है? केशव गर्ग। ओके, और आपके भाई बहन हैं केशव? यस। कितने ब्रदर सिस्टर्स आप लोग हो? आपके ब्रदर है? ब्रदर का नाम क्या है? पवित्र। ओह पवित्र, हाउ इज ही? कैसा है? अच्छे भाई है? आप लोग लड़ते हो? आप लड़ते होंगे, वो नहीं लड़ता है ना? आप लड़ते हो? अच्छा, और मुझे बताइए, मम्मी पापा भी थे घर में, है ना? मम्मी कैसी है? अच्छी? अली ने तो बताया नहीं, आप बताइए, आपकी मम्मी अच्छी है? बताओ।
आप भी नहीं बताना चाहोगे? आपकी फ्रेंड ने भी नहीं बताया? आपको पता है अली ने नहीं बताया? मैंने बहुत कोशिश की पूछने, उसने नहीं बताया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए आपकी हॉबीज के बारे में मुझे बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है? चेस, क्रिकेट, बैडमिंटन। अच्छा, आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, ठीक है। आप चेस सीख रहे हैं, मैंने ये देखा है, वेरी गुड। म्यूजिक आपका पैशन है या हॉबी है? पैशन। पैशन, वेरी गुड। म्यूजिक में आपको किस टाइप का म्यूजिक आपको? हिंदी। हिंदी? हिंदी किस टाइप का? हिंदी फिल्म सॉन्ग्स? ओके, तो केशव मुझे ये बताइए आपका फेवरेट सिंगर कौन है? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। और उसके गाना कौन से पसंद है आपको सबसे ज्यादा? कौन से गाना? तुम ही हो, ये कौन से पिक्चर का है? आशिकी 2। ओहो, आपको ये तो आपको बहुत याद है। आशिकी 2 आपने पिक्चर देखा है? यस। हमने नहीं देखा, हमें ना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अरिजीत सिंह बहुत अच्छे लगते हैं, एज अ सिंगर बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे बताइए, क्या आपका बैंड भी है? यस। तो आप प्रोफेशनल विद गाना गाते हैं? Yes. आप कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? गिटार। अच्छा, तो आपके बैंड में कितने मेंबर्स हैं? 5 सोलो, 3 4। नहीं, बैंड मेंबर्स कितने हैं? 4 बैंड मेंबर्स हैं? 4-5 मेंबर्स होते हैं। सोलो। अच्छा, आप सोलो विद करते हैं। तो आप सोलो में जैसे आप पार्टीज में जाके अब गाना गाते हैं तो आपको अच्छा लगता है? तो मुझे एक चीज़ बताइए केशव, क्या आप जब गिटार शुरू के सीखने के लिए आपको प्रॉब्लम्स आया? आप सीख लिए थे? आप कितने एज के थे जब आपने गिटार सीखा? किस एज आपको याद है? 2019। 2019। अच्छा, तो वो तो अभी कम टाइम है। आप स्कूल में आप करते थे, गिटार बजाते थे? Yes. मुझे याद है कोई एक फंक्शन हुआ था जिसमें आप शायद फेयरवेल था या कुछ था, मुझे याद नहीं, बट यू वर प्लेइंग द गिटार देयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन डीपीएस, है ना? और म्यूजिक जर्नी के बारे में मुझे बताइए, आपको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है? Yes. अच्छा, आपकी मम्मी हेल्पफुल है? नहीं, हेल्पफुल है अगर, है ना, मम्मी सपोर्ट करती है। Yeah. निकिता तो बहुत अच्छी है, अच्छी हाँ. है या नहीं है? चलो, अच्छा, आप प्रैक्टिस करते हैं? Yes. कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? 3 आवर्स डेली? अच्छा, तो अकेले प्रैक्टिस करते हो या आपका टीचर आता है? टीचर अकेले। दोनों ही करते हो आप? अच्छा, ठीक है, चलो। अच्छा, मुझे ये बताइए आपकी स्कूल का जर्नी कैसा था? गुड। आपके फ्रेंड्स बन पाए? यस। या नहीं बन पाए? बन पाए, ओके, ठीक है। आपने एजुकेशन में क्या किया है? कितनी पढ़ाई आप किए हैं? डीपीएस शायद आपने अली के साथ 10 दिया था? यस। और उसके बाद आपने 12th किया, वो ऑनलाइन किया था 12th ना? तो आप भी कॉलेज जाओगे अली की तरह? आप एक्साइटेड हो? यस। लड़कियां भी वहां मिलेंगी? आप एक्साइटेड हो या नहीं हो? पता नहीं, लड़कियां अच्छी तो लगती है, हाँ या ना? अच्छा, बोलना नहीं चाहोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या आप ब्रदर के बारे में आप बताइए, ब्रदर कितने अच्छे हैं? मैंने सुना वो बहुत हेल्पफुल है आपके ब्रदर। तो क्या करता है आपके लिए, क्या क्या करते हैं? क्लब, कैफेस आपको लेके जाते हैं? और मैंने ये सुना आपके कपड़े भी वो पसंद करते हैं, ये कपड़े आज आप पहन के आए हो वो उसका पसंद का है। तो आप खुश रहते हो? सबसे ज्यादा खुश कब रहते हो केशव, मुझे बताइए? खुश कब रहते हो, जब आप म्यूजिक करते हो या बाहर? म्यूजिक में। और घर में आपको क्या अच्छा लगता है? चावल। यू लाइक टू ईट? घर में आपको चावल अच्छा लगता है? चावल से मोटे हो जाते हो। चलिए, चावल अच्छी चीज है, बट चावल इज फैटनिंग, है ना? ओके केशव, घर में आपको करना क्या अच्छा लगता है? चेस में आपका कोई टीचर है या आप खुद करते हो? टीचर। आप ट्रैवलिंग करना पसंद करते हो या नहीं? नहीं, मामा कह रही थी कि आप तो पसंद नहीं करते हो, क्यों?
ऐसे ही। आपको घर अच्छा लगता है? अच्छा, तो अली को बहुत पसंद है ट्रैवलिंग, आपको पता है? आपकी अली से बातचीत होती है? तो केशव, आपने सितारे ज़मीन पर No. देखे हैं? अच्छा, आपको देखना चाहिए, बहुत अच्छी पिक्चर है ना, कॉमेडी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको शैला आंटी कैसी लगती है? बताइए। अली की मदर कैसी लगती है आपको? आप नहीं बताओगे ना? पता नहीं। बिल्कुल आपने अली के तरह बताया, क्योंकि अली हर चीज में ये कह रहा था पता नहीं पता नहीं। शैला आंटी अच्छी है, अली की मदर तो अच्छी है ना, छेड़ती है आपको ना, है ना, है ना। अच्छा केशव, हम आपके थोड़ा म्यूजिकल जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे, ठीक है? तो आप और भी इंस्ट्रूमेंट आप सोचते हैं आप सीखना चाहोगे या सिर्फ गिटार? बस गिटार। तो कौन सी गिटार? गिटार तो बहुत टाइप का है। इलेक्ट्रिक, अकॉस्टिक। अच्छा, इलेक्ट्रिक और अकॉस्टिक गिटार, तो ये दोनों आपने सीखा है। तो आप गिटार ही सिर्फ वो सीखेंगे? और सिंगिंग। सिंगिंग। अच्छा, आप सिंगिंग जो है आप उसको विद आपके टीचर आता है, ये आप खुद सीखते हैं? जाता हूँ। आप जाते हो, जैसे लिरिक्स वर्ड्स वगैरह ये कैसे आप खुद करते हो? अपने आप करते हो। चलो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप इंडिपेंडेंट है, आप डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं कुछ आपसे ये अरिजीत सिंह छोड़ के और कौन पसंद है सिंगर? आतिफ असलम आपको पसंद है? आतिफ असलम के कौन से गाना? जीने लगा। चलिए, ठीक है केशव, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और बेस्ट ऑफ लक आपके कॉलेज के लिए विद द गर्ल्स। ठीक, मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कुछ इस इंटरव्यू के पहले कि मैं निकिता को पिछले कई साल से देख रही हूँ केशव के साथ, और शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मदर, बहुत पॉजिटिव मदर है। उसने केशव को बहुत आगे लेके गई है। मैंने बहुत से मदर्स को देखी हूँ स्कूल में जब हम लोग थे कि उन लोगों ने बच्चों को घर में बैठा दिए, लेकिन निकिता ये नहीं की। एंड आई एम वेरी हैप्पी सीइंग केशव जहाँ आज केशव है बिकॉज ऑफ निकिता। सो निकिता, वेलकम। थैंक यू। आज दिल से हमारे पास हमने केशव से विद बात किए, ठीक है, कुछ बातें किए, कुछ केशव एज यूजुअल अली की तरह बातें नहीं किए। तो मैं ये आज मैं आपसे जानना चाहूँगी निकिता, मुझे ये बताइए केशव को आप क्या कहोगे? व्हाट इज केशव? केशव इज मतलब केशव को मुझे लगता है कि हमें डिफाइन नहीं करना चाहिए इन एनी डेफिनेट वर्ड्स। ही इज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, जैसे आज हम हैं, आप हैं, उसी तरीके से वो भी एक नॉर्मल पर्सन है। बस उसकी जर्नी थोड़ी सी चैलेंजिंग रही। किसी की कहते हैं कि कोई भी रेस होती है तो हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, किसी का 0 से स्टार्ट होता है, किसी का 2 से स्टार्ट होता है, उसका नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने कोशिश की कवर करने की, उसे हेल्प मिली फैमिली से, सोसाइटी से, तो आज वो काफ़ी चीज़ें अचीव कर चुका है। और कुछ माइलस्टोन्स हैं जो अभी अचीव करने बाकी हैं, लेकिन हम लोग हैं साथ में जो उसकी हेल्प करेंगे, और विद गॉड्स ग्रेस वो भी कुछ टाइम में वो भी अचीव कर लेगा। निकिता, आपने अभी जैसी बहुत अच्छी बात कही, मुझे ये बताइए कि जैसे क्या चैलेंजेस आपने फेस किया? एक्चुअली व्हेन केशव वाज बोर्न ही डिडंट क्राई एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जिसकी वजह से डॉक्टर्स का कहना ये है कि उस वक्त व्हेन ही वाज बोर्न उसके ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ विच उसका कुछ ब्रेन का पार्ट था जो डेड था। तो हमें डॉक्टर्स ने हमें सजेस्ट किया कि जो पार्ट डेड है ब्रेन का, हम उसे तो दोबारा एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी उसके ब्रेन को हम इतना ज़्यादा उसको एक्टिवेट कर उन चीज़ों को कवर अप जरूर हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने कभी उसको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स या करने की कोशिश नहीं की। जो उसकी एबिलिटीज़ हैं उन्हें पहचान कर उनको ही हमने कोशिश की वो उसको हम और पुश करें या मोटिवेट करें। निकिता, ये क्या फुल टर्म में आया था? हाँ, केशव वाज बोर्न फुल टर्म। अच्छा, क्योंकि अली वाज नॉट बोर्न फुल टाइम टर्म, तो ये फुल टर्म में था। इसकी माइलस्टोन्स कैसे थे? डिलेड माइलस्टोन्स थे। अच्छा, इसने विद प्रोफेशनल हेल्प इसने अपने माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। ही स्टार्टेड वॉकिंग व्हेन ही वाज अबाउट 3 years old। ठीक है। और ऐसे ही उसने विद द हेल्प ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट ही स्टार्टेड टॉकिंग। तो इसने अपने जितने भी माइलस्टोन्स है विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट या प्रोफेशनल हेल्प से ही
ही अचीव किया। अच्छा, अब मुझे बताइए, मैं विद ओवर द जर्नी, जैसा मेरा सबसे बड़ी चैलेंज अली के साथ उसका एजुकेशन था, तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज केशव के साथ क्या था? मेरे भी जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो एजुकेशन को लेकर ही आया, क्योंकि अभी तक वो घर के सेफ एटमॉस्फेयर में घर के लोगों के बीच में था, लेकिन ये डिसीजन लेना कि उसे सोसाइटी में नॉर्मल लोगों के बीच में उसको कैसे वो अपने आप को मैनेज करेगा या कैसे सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन हमेशा सपोर्टिव लोग मिले थ्रू आउट द जर्नी, तो धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ आउट होती गई। तो आपका सपोर्ट सिस्टम, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम मेरी इन लॉज रहे, जिसमें मेरी मेरा चाचा और चाची सास रहे, वो सबसे बड़े मेरे सपोर्ट सिस्टम है। मेरे साथ मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम इसका बड़ा भाई रहा, और ही इज लाइक अ गार्जियन टू हिम। और जब भी मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं भी कई बार ऐसा फेस आता था कि आप थक जाते हो या अब बस बहुत हो गया, ये वाली फीलिंग आने लगती है, तो उसने हमेशा मोटिवेट किया और उसने मेरी हेल्प की हमेशा केशव को मैनेज। कब आता था निकिता, ये जो आपने ये कही क्या अब गिव अप करने वाला, ये कब आता था? कई बार जब ऐसा लगता था कि बहुत टाइम हो गया, कोई भी थेरेपी चल रही है उसमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये लगता था कब तक। और फिर कई बार ऐसा भी होता था, कई बार केशव के साथ भी ऐसा होता था कि केशव को सबसे मिलना, पार्टीज में जाना, और मतलब ही इज़ अ वेरी चेयरफुल चाइल्ड, तो उसे अच्छा लगता है कि सबके बीच में अटेंशन ग्रैब करना। लेकिन जब उसे बर्थडेज में इनविटेशंस नहीं मिलते थे तो ही यूज्ड टू फील वेरी लो उस टाइम पे, तो लगता था कि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है तो कैसे उसे हम कर सकते हैं। तो फिर उस वक्त पवित्र उसे लेकर बाहर जाता था ताकि उसे ये ना फील हो कि मैं घर पे ही बंद कर रह गया हूँ या कुछ ऐसा। निकिता, एक बात बताइए, आपने जो बर्थडे पार्टीज का कहा, हमने विद उस जर्नी में मैं विद शामिल हूँ, क्योंकि मैंने विद देखा। अली बहुत पॉजिटिव रहता था, जब इनविटेशंस नहीं आता था वो कहता था कोई बात नहीं है, नहीं आए। केशव कैसे रिएक्ट करता था? केशव को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, हमें ज्यादा फर्क पड़ता था। मुझे भी पड़ता था, मुझे बहुत पड़ता था, क्योंकि केशव ये जो बच्चे होते हैं ये मन से इतने प्योर होते हैं कि किसी के बारे में नेगेटिव सोचना तो दूर, इन लोगों के मन में भी नहीं आता है। ये ना किसी को जज करते हैं, ना किसी के लिए कुछ गलत सोचते हैं। तो कई बार लेकिन उसे ये लगता था कि जब मेरी पार्टीज होती हैं मैं सबको बुलाता हूँ, मम्मी हमें कोई क्यों नहीं, मतलब हमारे पास क्यों इन्विटेशंस नहीं आते हैं। बस आप मुझे ये बताइए, केशव का एक बहुत बड़ा टैलेंट है, इनबॉर्न टैलेंट है केशव के अंदर, जो मैंने देखा है, और आई कॉल हिम द रॉक स्टार, आप जानती हो। तो मुझे ये बताइए, क्या इसकी म्यूजिक जर्नी कैसी शुरू हुई? आपने इसका म्यूजिकल जर्नी, आपने बीइंग अ मदर आप क्लोजेस्ट है, तो आपको कब लगने लगा क्या ये इसके अंदर ये टैलेंट है? केशव के साथ ये हुआ कि जब ये थोड़ा बड़ा हो गया, व्हेन ही वाज इन 6th और 7th क्लास, तो फिर इसे लगता था कि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे स्कूल में इतना अटेंशन नहीं मिल रहा है। तो फिर इसको लगता था कि मैं कुछ और इंटरेस्ट अपने परस्यू करता हूँ, जिसमें मतलब जो कि पढ़ाई के अलावा भी हमें लगा कि क्योंकि पढ़ाई में एजुकेशन वाज अ चैलेंज फॉर हिम, तो हमें लगा कि इसके अलावा भी कुछ इसके इंटरेस्ट होंगे जिसको हम परस्यू करके इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे इसने खुद ही बोला कि मम्मा मैं आई वांट टू लर्न गिटार। तो फिर हमने इसको गिटार में जब इसने अपने आप से बोला और हमने इसकी कोचिंग करानी स्टार्ट की, तो इसने अच्छा करता गया और फिर धीरे धीरे इसी तरीके से। तो ये अच्छा, ये खुद ये इंटरेस्ट दिखाया कि आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। तो आप खुश है इसकी इस म्यूजिकल जर्नी से? यस वेरी मच हैप्पी। आर यू हैप्पी बीइंग अ मदर? यस, इसके जर्नी में। अच्छा निकिता, मुझे थोड़ा से, चलो ये इसका म्यूजिकल जर्नी रहा, क्योंकि मेन स्ट्रीम में भाई हम लोग आज भी एजुकेशन की प्रायोरिटी रखते हैं। मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। मैंने भी बहुत लड़ झगड़ के कहीं बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके कि नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अली को यहाँ लेके आई हूँ। तो एजुकेशन जर्नी केशव का कैसा था, ये बताइए मुझे। केशव का अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं, जब हमने इसका फर्स्ट टाइम प्री नर्सरी में एडमिशन कराया था यूरो किड्स में, तो वहाँ पे हमें टीचर ने बोला कि इसके लिए आपको कोई मेट साथ में भेजनी पड़ेगी। अच्छा। तभी हम इसे अलाउ करेंगे स्कूल में रहना। लेकिन हमने कहा कि अगर हम इसके साथ मेट भेजेंगे तो ये तो कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाएगा। तो हमने कहा कि नहीं, मैं
बाहर ऑफिस में बैठूंगी, अगर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी आई विल बी देयर, लेकिन मैं मेड के साथ इसे नहीं भेजूंगी, क्योंकि हमारा मोटिव इसे स्कूल में भेजना इंडिपेंडेंट करने का है, ना कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट करने का। तो फिर धीरे धीरे जब ये प्री नर्सरी, फिर डीपीएस में इसका एडमिशन कराया, तो डीपीएस में जूनियर विंग में टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, तो धीरे धीरे ये उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो गया अच्छे से। तो लेकिन स्टडीज़ हमेशा इसके लिए चैलेंजिंग थी, लेकिन हमारा इसको स्कूल भेजने का मेन मोटिव स्टडीज़ की जगह अपने आप को दूसरों के बीच में कैसे मैनेज करना है वो सिखाना था, और इंडिपेंडेंट बनाना था, जो इसने स्कूल में बहुत अच्छे से सीखा भी। ये चीज़ आपके सही है, क्योंकि मुझे याद है जब अली बहुत छोटे थे, हम इनको दिल्ली एक बार ले गए थे, एक डॉक्टर थी, डॉक्टर कालरा नाम की थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने मुझे और अली के फादर से कहा कि देखिए, अगर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा ग्रेजुएट हो जाएगा, पीएचडी हो जाएगा, ये मत सोचिए, आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि बच्चा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारा मेन मकसद बीइंग ऑल्सो स्पेशल अडल्ट मदर, मैं ये कहूँगी सब पेरेंट्स गार्डियन जो है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाइए, और उनको जो मैंने निकिता बीइंग अ मदर मैंने देखा है, क्या जज मत कीजिए, है ना। लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, फैमिलीज जज कर लेते हैं कि मेरा बच्चा इस एज में ये था, आपका क्यों नहीं है, तो जज मत कीजिए। निकिता मुझे ये भी बताइए, जैसी केशव की जैसी बॉन्डिंग अपने कजिन्स या अपनी फैमिली के साथ कैसी बहुत बॉन्डिंग अच्छी है? बॉन्डिंग है, और ये अपने कजिन्स के साथ बहुत चेयरफुल भी रहता है, और इसके सारे कजिन्स भी बहुत सपोर्टिव हैं इसके लिए। वेकेशंस पे जाता है कजिन्स के साथ, अच्छा। और बहुत हैप्पी रहता है। और उन लोगों ने भी थ्रू आउट हिज जर्नी से कभी ऐसा नहीं फील होने दिया कि तुम हमसे कुछ अलग हो। उन्होंने हमेशा अपने साथ इसको इन्वॉल्व किया, हर एक्टिविटी में इसको अपने साथ इन्वॉल्व किया। इसके अंदर कभी ये उन लोगों ने फीलिंग ही नहीं आने दी कि ही इज समवन स्पेशल। अच्छा निकिता, केशव के पहले आपके एक बड़ा बेटा भी है, तो आपने उसका विद माइलस्टोन्स देखा, फिर केशव का, तो आपके रियलाइजेशन कब होने लगा क्या नहीं केशव थोड़ा से जब केशव 9-10 मंथ्स का था, he couldn't even hold his neck this at that time। पहले हमें डॉक्टर्स ने बोला कि शायद ये वीक है इसीलिए ये ऐसा है, लेकिन विद द टाइम ये समझ में आने लगा कि नहीं, इसके माइलस्टोन्स डिलेड है। फिर उसके बाद जब इसका एक इनिशियल MRI कराया, जब ये 10 या 11 मंथ्स का था, तो वी केम टू नो कि नहीं, इसके साथ कुछ मतलब। आपको कैसा लगा उस वक्त? थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में, इनिशियल एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है, और ये भी क्वेश्चन आता है व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। लेकिन ठीक है, फिर लेकिन कभी भी मेरे मन में ये वाली फीलिंग नहीं आई कि ये एक नॉर्मल लाइफ नहीं जिएगा, या कभी मतलब वो चीज़ तो आई नहीं हमें कभी भी मेरे माइंड में, कि एक डाउट कभी नहीं हुआ, कि हमेशा लगता था नहीं ये सब कुछ अचीव करेगा, ये कर लेगा। आपको डर लगता है फ्यूचर का? हाँ, डर तो लगता है फ्यूचर का, कि अभी तो हम हैं इसके साथ, जब हम नहीं होंगे तो व्हाट विल हैपन। लेकिन फिर जब ये लगता है कि इतना आगे आया है तो आगे भी कर ही लेगा। मैं जानती हूँ निकिता आप बहुत पॉजिटिव हो, और आपका पॉजिटिवनेस ये हमारे व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे पता है कहाँ से आता है, लेकिन मैं ये चाहूँगी आप अपनी पॉजिटिवनेस आप कहाँ से लाते हैं ये ज़रूर शेयर कीजिए। ओके। मैं जानती हूँ आपको पॉजिटिवनेस, आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप जरा उसके बारे में हमें प्लीज बताइए। लाइफ का एक फेस ऐसा था कि व्हेन आई वाज फीलिंग टू डाउन एंड टू लो एट दैट टाइम, मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे सजेस्ट किया कि आर्ट ऑफ लिविंग का एक कैंप लगने वाला है, या तो आर्ट ऑफ लिविंग का एक कैंप लगने वाला है निकिता, कि आप जाकर देखिए, ज्वाइन करके देखिए, मे बी कुछ उससे अच्छा लगेगा। तो मैंने बस ऐसे ही कि ठीक है, फ्री है, चलो चले जाते हैं 3 दिन। लेकिन वहाँ जाकर लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई, एक अलग ही स्ट्रेंथ मिली, पॉजिटिविटी जो हमेशा अब एक उसके, तब से मैं रेगुलरली मेडिटेशन भी करने लगी, और उससे एक पॉजिटिवनेस हमेशा ही बनी रहती है अब। और कभी भी ऐसा नहीं, फ्यूचर को लेकर एक जो कहते हैं कि चिंता होना या डर लगना, डाउट होना, वो चीज़ें सब खत्म हो गई धीरे धीरे। तो आपको आर्ट ऑफ लिविंग ने आपको पॉजिटिवनेस दी, ठीक है। आप आई एम वेरी हैप्पी, और मैं जब सुनती हूँ तुम्हारी बात, आपकी बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओवर
वक्त के साथ, टाइम के साथ आपने क्या चेंजेस केशव के अंदर देखा है? केशव के साथ जो चीज़ मैं केशव से सीखती हूँ या मैंने जो चेंज केशव के अंदर देखा है कि वो हमेशा बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। कभी भी मैंने उसे कभी भी लो सेल्फ एस्टीम या उस चीज़ में मैंने उसे कभी नहीं देखा है। वो हमेशा बहुत चीयरफुल रहता है और अभी भी उसके अंदर इतना होप रहती है कि नहीं मैं आगे चलकर ऐसे करूँगा, आगे चलकर उसकी प्लानिंग बहुत करता है अपने लिए आगे के लिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जैसे केशव ने अपने बैंड के बारे में कहा, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसकी म्यूजिक सुनती हूँ। इंस्टाग्राम में शायद उसका पेज है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो पॉजिटिव चीज़, अच्छी चीज़। बीइंग केशव्स मदर, आपको सबसे अच्छी चीज़, सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है? मैंने बीइंग केशव मदर मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल भी है कि मैं इस जो भी लाइफ में चैलेंजेस आए उन्हें मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी उन चैलेंजेस की तरफ उनको कैसे मतलब मेरे अंदर मुझे नहीं लगता था कि इतना स्टेमिना था कि मैं उन चैलेंजेस को क्रॉस कर पाती। लेकिन अब मुझे लगता है कि उससे मेरा पोटेंशियल भी मुझे पता लग पाया कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं, और मुझे लगता है कि शायद इस पॉडकास्ट से या जो आप कर रहे हो इतना डॉक्यूमेंट्री से दूसरे लोगों को भी हेल्प मिलेगी और उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा कि थकना नहीं है, हारना नहीं है। जब आप और भी बच्चों को देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, तो आप थकिए मत, कभी भी इस बात को लेकर अपने ऊपर डाउट मत कीजिए कि, या बच्चे पे भी डाउट मत कीजिए कि वो आगे कैसे होगा, सब अच्छा ही होगा, कर लेंगे ये लोग भी। निकिता, एक बात बताइए, जैसे हम दोनों मदर्स एक ही उसमें खड़े हुए हैं, ये एक टॉपिक है जो हमने अपने बड़ों से विद बात की है, मैंने आपसे विद बात की, इनकी फैमिली लाइफ की। भाई आगे चल के हम सबको वो होता है क्या, आपके अब बेटे के लिए आप कह रहे थे कि अब रिश्ते आ रहे हैं, मैं भी तो अपनी बेटी के लिए देख रहे हैं। आपको लगता है क्या इनकी फैमिली लाइफ हो सकती है, मैरिड लाइफ? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसके अभी मैंने उतना आगे, क्योंकि ही इज जस्ट 20 years old राइट नाउ, तो मैंने इतना डिटेल में अभी नहीं सोचा, देखते हैं आगे कैसा रहता है। मैं तो रखती हूँ, वो आप जानती हैं, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और हमने इस बारे में डिस्कस विद किया है, और मैं सोचती हूँ अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी चीज़ कही, क्या इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। और मैं आपको देखती हूँ, मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ, जो कभी कभी मैं नाराज़ भी हो जाती हूँ आपसे, लेकिन मुझे बहुत पॉजिटिवनेस आपसे मिलती है। तो आपने क्या केशव को विद क्या आर्ट ऑफ लिविंग में अभी डाला है? यस, अभी रेगुलर वो मेडिटेशन भी कर रहा है विद आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स के साथ, और वो हमेशा बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जब भी कभी केशव अभी जैसे आफ्टर 12th थोड़ा फ्री था, तो इसके टीचर्स ने बोला कि जो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स है उन्होंने बोला कि नहीं, हम केशव के साथ रेगुलर मेडिटेशन करेंगे। इसने एक इंट्यूशन प्रोसेस कोर्स है आर्ट ऑफ लिविंग का, तो वो क्या कोर्स का नाम है? इंट्यूशन प्रोसेस। उस कोर्स ने भी इसको बहुत हेल्प किया, क्योंकि बीच में इसे एंजाइटी भी बहुत रहने लगी थी, तो उसको एंजाइटी रिलीफ में मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया। आप रेकमेंड करोगे? डेफिनेटली, स्पेशल किड्स के लिए ही नहीं, नॉर्मल बच्चों को भी इंट्यूशन प्रोसेस जरूर करना चाहिए, उनकी एजुकेशन में, और उनको लाइफ के हर चैलेंज को क्रॉस करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब हम इस यहाँ पर हम अलविदा आपसे लेना चाहेंगे, ठीक है। एंड आई वांट टू थैंक यू निकिता आने के लिए। मुझे पता है कि आप मुझे बहुत सपोर्ट किए, बहुत मोटिवेट किए, आपके फोन्स आते रहे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एंड राजीव भाई, आप नहीं थे, पर थैंक यू टू राजीव भाई, और अली के फादर सोहेल ऑल्सो, दोनों नहीं थे, बट मैं फादर्स के लिए भी कहूँगी। आज हम मदर्स यहाँ बैठे हुए हैं, इन फादर्स के लिए विद है। एज मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर ने बहुत अच्छे एक लफ्ज़ मुझे सिखाए हैं, अनसंग हीरोज़। ये वो अनसंग हीरोज़ है जो पीछे रहते हैं इन बच्चों का, हमारे जो फादर्स हो गए, अली के फादर सोहेल या केशव के फादर राजीव भाई, ये वो है लोग हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं लेकिन देखते नहीं हैं, एंड दे आर द पिलर्स, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम, बिकॉज ऑफ देम वी आर हियर। और हमारे बच्चे स्पेशल है हमारे दिल से। थैंक यू। मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।